नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट एमसीक्यूज में। और डेट है 12 जून 2020। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाल श्रम विरोधी दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 11 जून, बी 13 जून, सी 10 जून, डी 12 जून। राइट आंसर है हमारा 12 जून यानी डी। तो 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में। देखो, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। अब 2020 की थीम क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। ठीक है, अब इस पर यूएन रिपोर्ट ने कुछ डाटा दिया है, वो देखते हैं। यूएन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 152 मिलियन अर्थात 15 करोड़ 20 लाख बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। इनमें से 72 मिलियन अर्थात 7 करोड़ 20 लाख बच्चे खतरनाक काम में लगे हैं। अब थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत में 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ से अधिक बाल मजदूर हैं। कोरोना के चलते इन बच्चों को अब और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के चलते दुनिया के कितने करोड़ लोगों के गरीबी के गर्त में जाने की आशंका जताई है? ए 4 करोड़, बी 4.1 करोड़, सी 4.9 करोड़, डी 5.1 करोड़। राइट आंसर है हमारा सी यानी 4.9 करोड़। 4.9 करोड़ को संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी के गर्त में जाने की आशंका जताई है कोविड-19 के चलते। थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेज ने 9 जून को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस साल कोविड-19 संकट के चलते करीब 4.9 करोड़ अत्यंत गरीबी का शिकार हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा और चेतावनी दी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो भीषण वैश्विक खाद्यान्न आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में 7.8 अरब आबादी के लिए पर्याप्त भोजन है, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में 82 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी का शिकार हैं। थोड़ा सा बच्चों पर भी प्रकाश डाला उन्होंने। वो कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से कम के करीब 14.4 करोड़ बच्चों का भी विकास नहीं हो पा रहा है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने कोविड-19, मलेरिया और गठिया में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात से पूरी तरह प्रतिबंध हटा दिया है? ए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बी पैरासीटामोल, सी रेमडेसिविर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारा ए। भारत ने कोविड-19 अर्थात इस दवा में वो क्षमता है कि ये कोरोना वायरस से लड़ सकती है और लोगों का इलाज कर सकती है। भारत में इस दवा का प्रयोग मलेरिया और गठिया में इस्तेमाल किया जाता है और भारत ने इस दवा का प्रयोग कोविड-19 वायरस में किया है और जिससे काफ़ी लाभ भी हुआ है। इसके चलते वैश्विक स्तर पर भी इस दवा की डिमांड बढ़ गई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात पर इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते भारत की बहुत आलोचना हुई थी। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, डिटेल से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट और फॉर्म्यूलेशन के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। केंद्र सरकार ने इस दवा के कॉमर्शियल निर्यात पर 25 मार्च को रोक लगा दी थी। हालांकि मानवीय आधार पर कई देशों को इसकी खेप भेजी गई, लेकिन निजी कंपनियों को नहीं, सिर्फ सरकारों को दिया जा रहा है। कई देशों ने इस दवा का इस्तेमाल
कोविड-19 के मरीज से निपटने के लिए भी किया। भारत में अप्रैल से जनवरी 2019-20 में 1.22 अरब डॉलर के हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन एपीआई यानी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट का निर्यात किया है। अगला पॉइंट, इसी दौरान हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन ने फार्मूलेशन का 5.50 अरब डॉलर का निर्यात किया है। दवा पर WHO के ट्रायल पर बैन हटने से डिमांड बढ़ी है। थोड़ा सा समझते हैं। देखो, वैश्विक स्तर पर कुछ वैज्ञानिकों ने इस दवा पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस दवा का उपयोग कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस की बीमारी के लिए किया जाता है तो ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा अर्थात उसकी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, जिसके चलते WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बाद में ये बात झूठी निकली, तब WHO ने जाकर इस पर से प्रतिबंध हटाया। तो आज वैश्विक स्तर पर इस दवा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, G7 का विस्तार के आमंत्रण को किस देश ने यह कहकर नकार दिया कि चीन के बिना हर मंच अधूरा है? ए भारत, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण कोरिया। राइट आंसर है हमारा बी यानी रूस। थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑप्शन में मौजूद 4 देशों को G7 में शामिल करने की बात कही थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप G7 एक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रुप है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। इसमें 4 अन्य देशों को भी शामिल करने की बात कह रहे हैं। इस पर रूस ने क्या कहा है? रूसी राजनयिक कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने कहा कि ट्रंप के पास G7 का दायरा बढ़ाने का अधिकार नहीं है, अर्थात वो इसका दायरा नहीं बढ़ा सकते। वो केवल क्या कर सकते हैं, मेज़बान के तौर पर वे किसी को आमंत्रण देने के लिए स्वतंत्र है। आप क्या कहते हैं, हमें लगता है कि ट्रंप का अन्य देशों को बुलाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीन को नहीं बुलाना है। ट्रंप कई देशों को एक साथ लाकर चीन के खिलाफ एक अलग स्थिति बनाना चाहते हैं। चीन के बिना कोई भी मंच अधूरा है। देखो, आपको बताएं तो रूस भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और चीन में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो इन दोनों के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। आज की डेट में चीन और अमेरिका के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी इस संबंध में ट्रंप के जवाब में कुछ कहा था। देखो, यूरोपीय यूनियन ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि ट्रंप के पास G7 के विस्तार का अधिकार नहीं है, यह फैसला सामूहिक होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, NIRF अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT कानपुर, डी JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर है हमारा बी यानी IIT मद्रास। ओके, थोड़ा सा इसकी रैंकिंग देख लेते हैं ओवरऑल। देखो, NIRF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो IIT मद्रास, सेकंड नंबर पे IISc बेंगलुरु, थर्ड पे IIT दिल्ली, फोर्थ पे IIT मुंबई, पाँचवें पे IIT खड़गपुर, छठे IIT कानपुर, सातवें IIT गुवाहाटी, आठवां JNU, नौवां IIT रुड़की, 10वां VHU वाराणसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ और भी स्टूडेंटों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।